मुझे एक बात बताना, क्या आपको आपकी प्रिपरेशंस देखकर सच में लग रहा है कि आप जनवरी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो? और अगर आप कर सकते हो ना, आपको लग रहा है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो शायद आप इस वीडियो पर कभी नहीं आते। बट अगर आपने ये वीडियो ओपन करके देखी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हम डाउटफुल है, या फिर हमको लग रहा है कि अगर ये सेम पैटर्न जो आज हम पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न से हमने पढ़ाई करी ना, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, जनवरी तो हाथ से जाने वाला है। अगर यही सेम एटीट्यूड और सेम फीलिंग आपके अंदर है, सो आप एकदम राइट वीडियो पर आ गए हो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी, और मैंने अपनी सीए फाइनल की एग्जाम, सीए इंटर की एग्जाम्स बहुत कम टाइम में क्लियर करके निकाली है। सो मुझे एक्चुअल में पता है कि ये जो टाइम लेफ्ट रहता है ना, इस टाइम में कितना प्रेशर आता है। अगर आप कोई चीज पढ़ भी रहे हो, बहुत सिंपल भी चीज है ना, तो वो पढ़ने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट है, नहीं, आपको खुद को बाद में आप पढ़ोगे तो लगेगा यार इसमें क्या था। जैसे एग्जाम में 3 घंटे में हम बैठते हैं और कोई क्वेश्चन हमको समझ नहीं आता है, वही क्वेश्चन घर पर आकर आज देख रहे हो उस क्वेश्चन को जो पहले आ चुका है, तो लगता है यार इस क्वेश्चन में क्या था, अपन क्यों नहीं कर पाए, अपन ने क्या मिस्टेक कर दी, और ये क्या मिस्टेक करके आई है, तो अपन जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते थे। ऐसा काम आप करते हो ना, तो ये सब मिस्टेक्स आपको क्या करवाता है, पैनिक, जो पैनिक रहता है ना, जो टाइम प्रेशर रहता है अल्टीमेटली, वो ये गलतियां करवाता है। और वही गलतियां हम करते हैं जब हमको लगता है कि यार बहुत कम टाइम बाकी है अब तो एग्जाम्स के लिए। सो ये सब मिस्टेक्स आप ना करो, इसी के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आज जो मैं लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो के एंड पर आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना, आपके लिए बहुत काम की चीज है। सबसे मेन, अभी तक हमारे पास कितना टाइम बाकी है, 3 वीक्स बाकी है, ठीक है, 3 वीक्स टू आवर जनवरी 26 एग्जाम्स। इस 3 वीक में 21 डेज में अगर आप सोचो कि आप 12 आवर्स पढ़ाई कर लेते हो, तो आपके पास कितने आवर्स बाकी है, 250 आवर्स। 250 आवर्स के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करो ना, तो मैं सच बता रही हूँ कि एक जो बच्चा है जिसने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई करी नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स देख के हुआ है उसके, वो भी इस वीक के अंदर क्लियर कर लेगा, इस 3 वीक के अंदर। लेकिन जो डर गया वो तो मर गया, सुना है ना ये कहावत को, मतलब जिसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया उसका तो फिर भगवान भी आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हमको हमारी प्लानिंग अब कैसे रखनी है आगे, बहुत सिंपल चीज है। देखो, जब भी हमारे पास टाइम कम है, हम एक चीज के लिए बहुत श्योर है कि हमारा से पूरा सिलेबस नहीं होने वाला है। अगर हम एक ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं ना, तो एक एक ग्रुप के जो एक एक सब्जेक्ट्स रहते हैं, अकाउंट्स अगर आप करो आपको पता है अकाउंट्स कितना बड़ा है, अगर आप फाइनल में आप एफआर कर रहे हो आपको पता है एफआर कितना बड़ा है। एक एक सब्जेक्ट जो वो 15-15 डेज का टाइम ले लेगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप इसमें प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल काम आपको करना है। आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट जो है, जो आपको लगता है, जैसे नॉर्मली हम अगर सीए फाइनल में, तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए ऑडिट होता है। अगर हम सीए इंटर में हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए लॉ होता है, ग्रुप 2 दे रहे तो ऑडिट होता है, और अगर फाइनल का ग्रुप 2 दे रहे तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए टीटी रहता है। तो ये जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, इस वीकेस्ट सब्जेक्ट को पकड़ो, इसको टारगेट करो कि नेक्स्ट 7-8 डेज में हमारा ये सब्जेक्ट एटलीस्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। पूरा मतलब क्या होता है, 100% सिलेबस इज नॉट पूरा कवर करना, 70% सिलेबस में भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको 100% मार्क्स लाने हैं क्या, या आपको कोई ऐसा मार्क बार सेट करना है कि मुझे 70-80% चाहिए? क्या आपको नंबर से एक्चुअल में मतलब है, और अगर है तो आपको पहले से पढ़ना था, इतने कम टाइम में नहीं होता है। बट अगर आपको सिर्फ क्लियर करने से मतलब है, मुझे तो हमेशा सिर्फ क्लियर करने से मतलब था, तो मुझे तो वो गेम समझ आता है कि यार कम टाइम में क्लियर कैसे कर सकते हैं, मार्क्स वार्क्स की बात है मुझसे नहीं होती, क्योंकि मेरे खुद मेरी प्रिपरेशन कभी वैसे नहीं करी है। सो क्लियर करने का 100% जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है। आप 70-75% सिलेबस करो, आप उसी को अच्छे से करो। अभी 70-75% चूज कैसे करना है सिलेबस, और इसी का रिविजन कैसे होगा, ये सब प्रॉब्लम्स मन में आती है ना, तो इसी के लिए वो सरप्राइज अनाउंसमेंट था। सो मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ वो 70% कोर्स ही कवर्ड रहेगा उसमें, और उसमें भी आपका क्यूमुलेटिव रिविजन हो जाएगा। कैसे होगा क्यूमुलेटिव रिविजन, उसमें 3 टेस्ट है। सो फर्स्ट, कोई भी सब्जेक्ट के लिए 30% टेस्ट है, सेकेंड 70% टेस्ट है, थर्ड 100% का टेस्ट है। तो आप क्या करो, आप जब भी वो 30% सिलेबस का अपना कंप्लीट करो, आप वो टेस्ट दे दो। जब आप नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाओगे ना 70% की तरफ, तो आपका जो पहले 30% करा हुआ है वो भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है, और एडिशनल 40% हुआ। तो ऐसी टेस्ट सीरीज आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, और जैसे ही आप वो 70% तक भी टेस्ट अगर आपने दे दिया, तभी भी आपका काम हो जाएगा। हमको सिंपल सा काम करना है। अब क्या काम करना है कि हमको कोई भी सब्जेक्ट का सिर्फ 70% पोर्शन ही रिवाइज कर लो, भले ही उतने में भी आपका काम हो जाएगा। और ये कैसे करना है, कोई भी सब्जेक्ट लिया 7-8 डेज उसको अलोकेट करे, फर्स्ट ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट, लॉ कर रहे हो तो लॉ,
पहले 30% कोर्स करा, उसका टेस्ट दिया, फिर 70% कोर्स कर लिया, वापस उसका टेस्ट दे दिया और खत्म सब्जेक्ट। अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा रहे हो उसमें भी सेम अप्रोच फॉलो करो, और जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने पहले कर लिया है जिसको, उसको छोड़ो मत, उसको फिर रिवाइज करते रहो। तो ऐसे आपके उस वीकेस्ट सब्जेक्ट के 2 रिविजन तो एक ही बार में हो गए थे, और अब क्या होगा, आपका डेली रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत इजी पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालना है। तो ऐसे कर कर आप एग्जाम्स तक हर सब्जेक्ट का मॉक भी लिख लोगे कम टाइम में, आपका कोर्स आपको जितना करना था वो भी हो गया आपका। और इसमें भी एक अच्छी बात जो आपके लिए सरप्राइज अनाउंसमेंट था वो ये था कि आपके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में 25% का ऑफ जो अब आपको मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज पर। तो आप चाहो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो डेफिनेटली, और ऐसे अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हो। कोर्स इसमें कौन कौन सा रहेगा उसकी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप जो फॉर्म दिया हुआ है वहां पर जाके इसको चेक कर सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। बट इसमें एक है कि मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज दोनों अलग अलग है। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मेंटोरशिप में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है या टेस्ट सीरीज में मेंटोरशिप इंक्लूडेड है। तो नहीं, आपको जिसकी नीड है आप उसके साथ आगे जा सकते हो। सो ये 7 डेज जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, इसके हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो मेन कोर 30% एरिया है ना, उसका सिलेबस आपका 2-2 बार हाथों हाथ रिवाइज हो जाएगा। सो आपका रिवीजन काउंट भले ही नहीं होगा बट आपका हिडन रिवीजन हो जाएगा और आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को स्विच करने में प्रॉब्लम आती है ना कि यार हमसे दिन में 2 सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। सो ऐसे भी अभी आप प्लान कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार सोचते ही नहीं है, हम गिव अप कर देते हैं डायरेक्टली। आप गिव अप मत करो, आप करते रहो, हमेशा एक वे आउट पॉसिबल रहता है कुछ ना कुछ करके। लाइक ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, बट अगर आप उन ऑप्शंस को अवेयर ही नहीं करना चाहते, आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं दिखाओगे उसके, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। जब आपने सोच लिया ना हर वे पॉसिबल है, तो जब भी आपको कोई भी मौका मिले, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको मत गवाओ। क्योंकि आगे आने वाले मेरे अटेम्प्ट में आपको पता है कि डीटी पूरा चेंज हो जाएगा। सीए फाइनल में भी डीटी है, सीए इंटर में भी डीटी है, तो एटलीस्ट उसको निकाल लो। क्योंकि वापस से फिर मेरे अटेम्प्ट के लिए 2 महीने का टाइम बचता है, उसमें लेक्चर्स लोगे, बुक्स चेंज करोगे, नया पढ़ोगे, पुराना दिमाग से निकालोगे, क्या क्या करोगे। तो सीए इंटर वालों के लिए फर्स्ट ग्रुप निकालना बहुत जरूरी है, सीए फाइनल वालों के लिए सेकंड ग्रुप निकालना बहुत जरूरी है। इवन अगर आपको आईबीएस के पेपर में डिफिकल्टी आ रही है तो आईबीएस के लिए भी पेपर अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली उस पेपर के लिए एनरोल करो। मत सोचो सिर्फ 250 वाला प्लान ले लो, आप एक पेपर देकर देखो, चेक करवाओ उसको, आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। आप चेक करते हो, एक कोई सीए चेक करता है, इंस्टीट्यूट के पैटर्न से उसमें बहुत फर्क आता है। सो डेफिनेटली अपने आप को एक चांस देना चाहिए आपको। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।